Hi, hello everyone. This is Chakit from VAC Global Education. We are a study abroad consultant and we are here to announce the big announcement which was made by Immigration New Zealand. So the announcement is from 31st of July, anybody and everybody will be able to apply for the visa for New Zealand. Isn't it exciting? Yes, we all are excited. New Zealand is one of the country who was shut for the maximum time, and now they are reopening their borders for each and everyone, be it international student, be it the visitor visa, be it people who are stuck here who had the visa, they can still apply. So there are few important points which I want to highlight. So आप प्लीज ध्यान से सुनिएगा so that आपको complete information मिले, क्योंकि इसमें बहुत सारी रीबैलेंसिंग की गई है इमिग्रेशन की तरफ से, जो मैं भी आपके साथ शेयर करूंगा वन बाय वन. सो अभी जो पहला अपडेट आया था न्यूजीलैंड की तरफ से वो था कि इंटरनेशनल स्टूडेंट के जो नंबर है वो 5000 नंबर्स है जो वो वर्ल्ड वाइड से एक्सेप्ट करेंगे न्यूजीलैंड के लिए. बट नाउ दे हैव रिमूव द कैप, बट दे हैव ब्रॉट इन न्यू पॉलिसीज जिसके तहत अब हम लोग वीजा अप्लाई कर पाएंगे. और कौन कौन से बच्चे हैं जो अप्लाई कर पाएंगे और उनके क्या वर्क राइट्स होंगे, किस तरीके से वो रेजिडेंसी ले पाएंगे, कौन किस किस जगह पर कौन से ऑक्यूपेशन हैं जो कि अभी ग्रीन लिस्ट जो उन्होंने नई इम्प्लीमेंट की है, तो उसके तहत कौन कौन से जॉब्स हैं जो आप अवेल कर सकते हो, कौन से कोर्सेज में आप जाओगे तो आपकी बेनिफिट होगा, वो सारी चीजें हम इसमें डिस्कस करेंगे. लिविंग एक्सपेंसेस में एक अपडेट है वो मैं भी आपको बताऊंगा, और लिस्ट बताऊंगा कि कौन कौन से ऑक्यूपेशन हैं और कौन कौन से लेवल ऑफ स्टडी हैं जिसके थ्रू आप अपना रेजिडेंसी ले पाएंगे, वीजा ले पाएंगे लेटर ऑन. सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो. सो the immigration rebalance has been designed to make it easier to attract and hire high skilled immigrant. So basically New Zealand is on the verge of शॉर्टेज ऑफ स्किल्ड पीपल. सो न्यूजीलैंड का अभी बहुत ज्यादा फोकस है हाईली स्किल्ड लोगों को लेकर आने का. सो अभी एज पर देयर लिस्ट वो हाईली स्किल्ड लोग कौन हैं, वो है कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट मैनेजर्स, प्रोजेक्ट बिल्डर्स, इंजीनियरिंग रोल्स में है सिविल इंजीनियरिंग टेक्नीशियन, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग टेक्नीशियन, सेकेंडरी स्कूल टीचर, अर्ली चाइल्डहुड टीचर, ऑटोमोटिव इलेक्ट्रीशियन, डीजल मोटर मैकेनिक. सो बेसिकली मैकेनिकल, कंस्ट्रक्शन एंड इंजीनियरिंग के जो स्टूडेंट्स हैं वो अभी सबसे ज्यादा मेन फोकस पे है विद द एजुकेशन इंडस्ट्री. सो टीचर की शॉर्टेज है. सो इफ यू आर फ्रॉम बीएड बैकग्राउंड, आप प्लीज यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं और आपको इजीली वीजा भी मिलेगा जो कि आप एक स्किल शॉर्टेज लिस्ट में आएंगे. नाउ द लिस्ट टॉक्स अबाउट कि अगर आप बैचलर्स के लिए जा रहे हैं, अगर आपके पास बैचलर्स ऑनर्स है, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा है या फिर मास्टर्स है, आपको तभी पोस्ट स्टडी वर्क वीजा मिलेगा. सो दिस इज अ वेरी बिग अपडेट. पोस्ट स्टडी वर्क वीजा लेने के लिए आपके पास बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए, बैचलर्स ऑनर्स होनी चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा होना चाहिए या फिर मास्टर्स होनी चाहिए. अगर आप लेवल 5 और 6 में वीजा अप्लाई करेंगे तो आपको पोस्ट स्टडी वर्क वीजा नहीं मिलेगा. सो इट्स अ वेरी बिग अपडेट. लेवल 7 को मिल सकता है अगर आपका जो कोर्स है वो ग्रीन लिस्ट में आता है. सो ग्रीन लिस्ट में जो मैंने अभी आपको प्रोग्राम्स बताए हैं, जो ऑक्यूपेशन बताए हैं, वो है कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट मैनेजर, प्रोजेक्ट बिल्डर, इंजीनियरिंग रोल्स में है सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग टेक्नीशियन, सेकेंडरी स्कूल टीचर, अर्ली चाइल्डहुड टीचर, ऑटोमोटिव इलेक्ट्रीशियन, डीजल मोटर मैकेनिक. सो अगर आपका कोर्स और स्किल इन किसी भी ऑक्यूपेशन से मैच करता है तो यू वुड बी एबल टू अवेल द पोस्ट स्टडी वर्क वीजा अंडर लेवल 7 ऑल्सो. नाउ these changes aim to align post study work visa right to non degree student with skilled New Zealand needs. It also addresses some unsustainable post study working trend seen pre covid. So इसका मतलब है कि बेसिकली इन चेंजेस का मतलब है कि जो प्री कोविड के टाइम पर जो सिचुएशन थी ये उनको वहां पर वापस लेके जाना चाहते हैं. नाउ
पोस्ट स्टडी वर्क वीजा किसको कितना मिलेगा? सो फॉर द मोस्ट इंटरनेशनल स्टूडेंट एलिजिबल फॉर पोस्ट स्टडी वर्क वीजा, द ड्यूरेशन ऑफ दैट वर्क वीजा विल नाउ मिरर द टाइम दे स्टडी इन न्यूजीलैंड अप टू मैक्सिमम ऑफ 3 years. सो आपको मैक्सिमम जो वर्क वीजा मिलेगा इन न्यूजीलैंड नाउ इज अप टू 3 years मैक्सिमम. मतलब इससे ज्यादा आपको ओपन वर्क वीजा नहीं मिलेगा. जितनी आपकी ड्यूरेशन उतना आपको वीजा. सो फॉर एग्जांपल, इफ यू आर गोइंग फॉर बैचलर्स व्हिच इज फॉर 3 years, you will get 3 years of post study work visa. If you are going for postgraduate diploma, then if it's for 1 year, you will get 1 year. If it's for masters, 1 year. Postgraduate diploma or masters में, sorry, if it under the skill shortage list, then you will get 3 years of post study work visa. This change will not apply to masters and PhD students, who will continue to receive 3 years post-study work right as long as they have spent 30 weeks in New Zealand undertaking full-time study. So जो मास्टर्स और पीएचडी के जो स्टूडेंट्स हैं उनको 3 years का पोस्ट स्टडी वर्क वीजा मिलेगा. दिस चेंजेस अबाउट proportionality but also recognize the value of student and employers to experiencing New Zealand education in context. So basically the point they are trying to make is कि आप जितने ज्यादा स्किल्ड होंगे उतना ज्यादा आपको तवज्जो मिलेगा इन न्यूजीलैंड. नाउ इंटरनेशनल स्टूडेंट सिर्फ एक ही बार ही पोस्ट स्टडी वर्क वीजा ले पाएंगे, ना कि बार बार. सो दिस इज अनदर वन थिंग. सो आपको मेक श्योर करना है कि अगर आप न्यूजीलैंड जाना चाहते हो तो आप एक बार में ऐसा कोर्स चूज करिए जो कि आपको लॉन्ग टर्म बेनिफिट देगा. ग्रीन लिस्ट को फॉलो करेंगे अगर हम लोग तो हमें ज्यादा बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि वही अभी न्यूजीलैंड में हाईएस्ट प्रायोरिटी पर है. नाउ no changes have been made to in-study work right for international student, which remains an important part of New Zealand education for some international student and migrate some of their exploitation risks. So basically there are no other changes which has been made. Now living cost increase हो गया है. So before New Zealand used to see कि आपके पास $15,000 का एक्सेस है या नहीं है for your living expenses, which has gone up to $20,000 now. सो थोड़ा यहाँ पर इन टर्म्स ऑफ जो फंडिंग है वो आपको ज्यादा चाहिए होगा. तो आपको $15,000 की बजाय अभी $20,000 चाहिए फॉर योर लिविंग एक्सपेंसेस. नाउ यू वुड ऑल्सो नीड टू पे योर 1 year ट्यूशन फी एंड शो द रेस्ट ऑफ द अमाउंट एज the proof. Like you have to prove yourself that you are financially stable and you would be able to accommodate your study without any problem. आपके पास इनफ फंड्स हैं जो कि आप यूज कर सकते हो. नाउ जो स्टूडेंट्स अपनी स्टडी खत्म करेंगे और जिनको अभी पोस्ट स्टडी वर्क वीजा अप्लाई करना है उनको एटलीस्ट $5,000 अपने अकाउंट में शो करना होगा. सो नाउ दीज आर द थिंग्स which was the latest update from न्यूजीलैंड. सो अभी मेरी एडवाइस आप सबको यही है कि अगर आप एक स्किल्ड लेना चाहते हैं, आप एक स्किल्ड माइग्रेंट बनना चाहते हैं और आपका जो इंटरेस्ट है दैट फॉल्स अंडर दी स्किल शॉर्टेज लिस्ट ऑफ न्यूजीलैंड विच दे रिक्वायर, आप तभी वहां पर अप्लाई करिए. अदरवाइज अगर आप किसी भी कंसल्टेंट के झांसे में आएंगे कि आपको इजी वर्क वीजा है, इजी पीआर है, वो अभी शायद वहां पर नहीं है. तो आपको ये बहुत केयरफुली देखना है कि आप इन स्किल शॉर्टेज लिस्ट के अकॉर्डिंगली ही अपना कोर्स सेलेक्ट करें. सो इफ यू आर फ्रॉम द मेडिकल बैकग्राउंड, इंजीनियरिंग बैकग्राउंड, कंस्ट्रक्शन बैकग्राउंड, टीचिंग बैकग्राउंड, मैकेनिकल बैकग्राउंड, तभी आप वहां पर अप्लाई करिए. अदरवाइज राइट नाउ इट्स नॉट द टाइम फॉर न्यूजीलैंड इफ यू आर नॉट फ्रॉम एनी ऑफ दीज लिस्ट. आप मास्टर्स के लिए जाना चाहते हैं तो अप्लाई करिए क्योंकि मास्टर्स की वहां पर रिक्वायरमेंट है. आप बैचलर्स की पूरी डिग्री लेना चाहते हैं तो आप अप्लाई करिए. ये किसी भी कोर्स में हो सकती है. एटलीस्ट आपको 3 years का पोस्ट स्टडी वर्क वीजा मिलेगा. ये एक बहुत बड़ी एडवांटेज है. तो अदरवाइज आप कनाडा चूज कर सकते हैं, ऑस्ट्रेलिया चूज कर सकते हैं, आप यूके चूज कर सकते हैं. और आपको किसी भी तरीके की कंसल्टेशन चाहिए, देयर इज अ नंबर व्हिच इज मेंशन्ड बिलो. यू कैन कंसल्ट टू अस एंड आई वुड बी एबल टू हेल्प यू. आवर टीम इज डेडिकेटेड टुवर्ड्स हेल्पिंग द स्टूडेंट विद utmost sincerity. So looking forward to seeing to you. I hope this news was exciting for everyone. So if you fall under the green list, then definitely you should apply for New Zealand because it is one of the most safest, beautiful
country in the world. So looking forward to seeing and speaking to you. Thank you. Bye bye. Take care.